Hello friends, Standard 11, the chapter 1, the operation of the set and structure of the set, वो हमें स्टडी करना है। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टैंडर्ड 8 and standard 9 we are studying the structure of the set and operation of the set, but in a detail the structure and operation of the set we are studying in a standard 11. So first, what is a set? So set is a undefined term, right? It is a well developed a collection of the object putting into the bracket. It is called the क्या होता है? set होता है। सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सबसे पहले हम उसके डेफिनेशन फॉर्म में देखेंगे। तो व्हाट इज अ सेट? तो सेट इज एन अनडिफाइंड टर्म, राइट? इसे हम फाइंड नहीं कर सकते, बट इट इज अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द सर्टेन ऑब्जेक्ट। सपोज नेचुरल नंबर का हमें सेट बनाना है, नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो उसका जो सेट होगा तो a इज इक्वल टू ब्रैकेट में लेंगे 1 2 3 4 5। ये जो होगा कौन सा होगा? नेचुरल नंबर लेस और इक्वल 5 सेट बनेगा। अब देखो सेट में जो क्या करेंगे, सेट इज अ डिनोटेड द कैपिटल अल्फाबेट नंबर्स, इट इज पुटिंग इनटू द ब्रैकेट एंड इंटरनल जो हम ये स्ट्रक्चर होगी उसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। सेट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो सब क्या बनेंगे? एलिमेंट बनेंगे। सेकंड नंबर, सेट थियरी इज फाइंड बाय थ्रू, मींस सेट थियरी डेवलपिंग बाय जर्मन मैथमेटिशियंस जॉर्ज कैंटर ने फाइंड किया था। एंड सेट थियरी थ्रू, राइट, जॉर्ज ने पहले क्या किया था? कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री पर वर्किंग किया था और उसका कलेक्शन का यूज करके सेट थियरी उन्होंने फाइंड की थी। सेट रिप्रेजेंटेड मीन्स जो सेट स्ट्रक्चर होता क्या रिप्रेजेंटेड कर रहा है? तो सेट ऑपरेशन रिप्रेजेंटेड द कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो विच टाइप ऑफ द कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट? तो फर्स्ट मीन्स अ पैक ऑफ द कार्ड, डिफरेंट टाइप ऑफ द कार्ड होगा, मीन्स अ कलेक्शन ऑफ द डायमंड। तो हम क्या कर सकते हैं? उसका सेट बना सकते हैं। क्रिकेट टीम के जो प्लेयर होंगे तो जितने प्लेयर होंगे उनका नेम का यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं? सेट बना सकते हैं। एवरी क्रिकेटर इज अ वन टाइप ऑफ द एलिमेंट ऑफ द क्या बनेगा? सेट बनेगा, राइट? कलेक्शन ऑफ द नेचुरल नंबर्स, वो भी हम सेट बना सकते हैं। सपोज ओड नंबर, ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, अब अगर उसको हमें सेट बनाना है तो ये स्ट्रक्चर ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो उसे हम कैसे लिखते हैं? तो ये कैपिटल ए ब्रैकेट में लेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है? ओड नेचुरल नंबर लेंगे तो 1 3 5 7 और लेस देन 10 तक जाना है, तो कहां तक आएगा? 9। ये जो बनेगा वो कौन सा बना? सेट ओड नेचुरल नंबर लेस देन 9 होगा। द रिवर ऑफ द इंडिया या तो फिर रिवर ऑफ द गुजरात, तो जितने भी रिवर्स वो सब नेम का हम क्या कर सकते हैं? एलिमेंट का यूज करके हम उसका सेट बना सकते हैं। वोवेल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, अगर उसका हमें सेट बनाना है हम अनदर नेम लेंगे तो D इज इक्वल टू AEIOU। तो ये जो बना वो कौन सा होगा? सेट बनेगा। अब यहां देखो AEIOU जो बना वो सबको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं, राइट? जो एलिमेंट सेट में होगा तो यहां देखो A B सेट में है तो A बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे? हम B लिखेंगे। अब ये जो साइन है उसे हम क्या कहते हैं? बिलोंग्स टू कहते हैं, राइट? अब जो एलिमेंट सेट के अंदर नहीं है तो उसको हमें रिप्रेजेंटेड कैसे करना है? सपोज AEIOU, यहां D नहीं है तो D
डज नॉट बिलोंग्स टू कौन सा होगा, बी होगा, राइट। तो ये स्ट्रक्चर कौन सा था, सेट था। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ द सेट को हमने समझा कि डिफरेंट टाइप ऑफ द कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट और इट इज कॉल्ड द मेंबर, और उसका जो ब्रैकेट में हम कलेक्शन करते हैं और उसे मैथमेटिकली डिनोटेड बाय थ्रू कौन सा होता है, सेट होता है। अब सिंबल ऑफ द सेट, जैसे 8, 9, 10 स्टैंडर्ड तक हम ऐसे बहुत सारे सिंबल का यूज किया हुआ है कि जो उसका हम सेट में फॉर्म बना सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट एन, कैपिटल एन इज अ कलेक्शन ऑफ द नेचुरल नंबर, राइट। एन जहां डिनोटेड होगा तो उसका कौन सा होगा, नेचुरल नंबर, 1, 2, 3, 4, राइट। तो ये कौन सा होगा, नेचुरल नंबर सेट होगा। सेकंड जेड, तो जेड कहां रिप्रेजेंटेड होता है, द कलेक्शन ऑफ द सेट ऑफ द कौन सा होगा, इंटीजर होगा। उसके बाद क्यू, तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ द सेट कौन सा होगा, रेशनल नंबर होगा। इसी तरह आर, इट इज अ रिप्रेजेंटेड कलेक्शन ऑफ द कौन सा होगा, सेट ऑफ द रियल नंबर होगा। जेड प्लस, यहां देखो जेड है तो जेड में इंटीजर, तो पूरा जेड में कौन सा होगा, इंटीजर, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंक्लूड 0 होगा। लेकिन जेड प्लस होगा तो ओनली फॉर कौन सा होगा, कलेक्शन ऑफ द सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब प्लस क्यू, तो प्लस क्यू मींस कौन सा होगा, कलेक्शन ऑफ द सेट ओनली फॉर पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। एंड प्लस आर, तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ द सेट ऑफ द पॉजिटिव कौन सा होगा, रियल नंबर होगा। अब आपको ये सिंबल पता होना चाहिए और यही सिंबल का हम क्या करेंगे, सेट में यूज करेंगे। अब देखो पहले तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेट देखा, सिंबल फॉर्म देखा। अगर वन में एग्जांपल फॉर्म लिख रहा हूं तो फर्स्ट राइट सेट ऑफ द मल्टीपल ऑफ द कौन सा है, 5, राइट, एंड लेस देन 25। मुझे ये कंडीशन का सेट बनाना है, राइट, मींस कौन सी है, सेट ऑफ द मल्टीपल ऑफ द 5 एंड लेस देन कहां तक जाना है, 25। तो सेट का दूसरा स्ट्रक्चर जो है इट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल अल्फाबेट नंबर से हम यूज करते हैं, तो एनी वन कैपिटल यूज कर रहा हूं, उसको सेट फॉर्म में ले रहा हूं। अब 5 का मल्टीपल, तो 5, 10, 15 एंड 20, क्योंकि हमें कहां तक जाना है, लेस देन 25 तक ही जाना है। अब देखो ये जो 5, 10, 15 एंड 20 वो कौन से हो गए, मेंबर, और उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट ऑफ द कौन सा होगा, सेट होगा। इसमें टोटल कितने मेंबर है, 1, 2, 3 एंड 4 मेंबर है, राइट। जो मेंबर सेट में इंक्लूड है तो उसे हम किससे डिनोटेट करते हैं, बिलोंग्स टू करते हैं, मतलब 5 बिलोंग्स टू ए होगा, राइट। लेकिन 7 नहीं है तो 7 डज नॉट बिलोंग्स टू कौन सा होगा, ए होगा, राइट। अब हमें सेट में देखा तो सबसे पहले उसके मेंबर पता होना चाहिए, ब्रैकेट में लिखना है, इट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल अल्फाबेट होगा। अब देखो टाइप ऑफ द सेट, तो सपोज एनी वन सेट इट इज नॉट इंक्लूड द एनी वन मेंबर, तो इट इज कॉल्ड द नल सेट, या तो फिर उसे क्या कहते हैं, जीरो सेट कहते हैं। इट मींस जो सेट के अंदर एनी वन एलिमेंट प्रेजेंटेड नहीं है तो उसे हम कौन सा कहते हैं, नल सेट कहते हैं। एंड नल सेट डिनोटेड बाय थ्रू कौन सा होगा, एम्प्टी सेट भी कहते हैं। तो ये कौन सा होगा, एम्प्टी सेट, राइट। नो मेंबर मींस नो एलिमेंट, जो सेट के अंदर एनी वन एलिमेंट प्रेजेंटेड नहीं है तो उसे हम कौन सा कहते हैं, नल सेट कहते हैं। सेकंड नंबर होगा सिंगलटन सेट, तो ओनली फॉर वन एलिमेंट, जो सेट के अंदर सपोज ए इज इक्वल टू 1, तो ये कौन सा होगा, 1 ही एलिमेंट प्रेजेंटेड है तो उसे हम कौन सा कहते हैं, सिंगलटन सेट कहते हैं।
इसके बाद फिनिट सेट। फिनिट सेट का मीनिंग क्या होगा कि जो सेट में आप एलिमेंट को काउंट कर सकते हो वो सब कौन सा होगा, फिनिट सेट होगा। सपोज a इज इक्वल टू 2 4 6 8, राइट। तो यहां देखो 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट प्रेजेंटेड है, तो वो हम काउंट कर सकते हैं। तो ये सेट कौन सा होगा, फिनिट सेट होगा। इनफिनिट सेट मींस जो एलिमेंट नो काउंट एलिमेंट, आप एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते हो, वो सेट कौन सा होगा, इनफिनिट सेट होगा। उसका एग्जांपल लेते हैं। सपोज 2 4 6 8 डॉट 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 मींस इवन नंबर, ऑल इवन नंबर। यहां ऑल इवन नंबर, उसका जब हम सेट बनाएंगे तो वो कौन सा होगा, इनफिनिट सेट होगा। उसमें आप सभी एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते हो। अब देखो सेट का हमने स्ट्रक्चर देखा, एलिमेंट देखा, मेंबर क्या देखा, उसके बाद नल सेट, सिंगलटन, फिनिट एंड इनफिनिट सेट देखा। अब हमें देखना है टाइप ऑफ द सेट। टाइप ऑफ द सेट में देयर आर टू टाइप ऑफ द सेट। तो फर्स्ट रोस्टर और ट्यूबुलर फॉर्म एंड सेकंड नंबर सेट बिल्डर फॉर्म। मींस 1.1 में हमें क्या करना है, रोस्टर फॉर्म दिया होगा तो सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है, और सेट बिल्डर दिया होगा तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट व्हाट इज अ रोस्टर और ट्यूबुलर फॉर्म, राइट। अगर आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इसका जो एग्जांपल हम देखते हैं, सपोज आपको बनाना है राइट सेट मल्टीपल ऑफ द 5, राइट। तो मल्टीपल ऑफ द 5 का जब सेट बनाना है तो ये जो बनेगा वो क्या होता है, आपका रोस्टर फॉर्म होता है या तो ट्यूबुलर फॉर्म होता है। a इज इक्वल टू मल्टीपल 5 बना है तो 5 10 15 20। आपको जो ब्रैकेट स्ट्रक्चर में हम जो बनाते हैं उसे हम कौन सा कहते हैं, ट्यूबुलर या तो रोस्टर फॉर्म कहते हैं। सेकंड नंबर एग्जांपल ले रहा हूं, सेट ऑफ द इवन नंबर। इवन नंबर का जो सेट बनाना है, राइट। तो a इज इक्वल टू 2 4 6 8, ये जो होगा वो कौन सा होगा, इवन नंबर सेट होगा। तो ये जो बनेगा वो कौन सा होगा, रोस्टर फॉर्म होगा। सपोज आपको थर्ड नंबर बनाना है, ओड नंबर लेस देन 7, राइट। अब ओड नंबर लेस देन 7 का जो आपको सेट बनाना है तो वो कौन सा होगा, a इज इक्वल टू 1 3 5। ये जो बनेगा वो कौन सा होगा, रोस्टर फॉर्म होगा। मींस रोस्टर फॉर्म में आपको पता होना चाहिए, आपको जो कंडीशन दी होगी वो कंडीशन का यूज करके आपको क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट को, कैलकुलेशन बेस के एलिमेंट को रखना है। वो मेथड कौन सी होगी, रोस्टर और ट्यूबुलर फॉर्म होगा। लेकिन अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म फाइंड करना है तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, रोस्टर फॉर्म दिया होगा। अब देखो मैं सेट बिल्डर का एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज आपके पास सेट है a इज इक्वल टू 1 3 5, ये सेट दिया है। अब आपको क्या करना है, उसको सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है। तो सेट बिल्डर में हमें कन्वर्ट करना है a इज इक्वल टू, अब हमें देख सकते हैं कि यहां क्या दिया है, ओड नंबर है। कहां तक के है, 1 3 5 तक के, मींस लेस देन 7 है। तो हम उसको सेट में कन्वर्ट करेंगे x स्लेश x इज ओड नंबर लेस देन 7। मीन्स रिटर्न फॉर्म में जो लिखना है, ये जो कैलकुलेशन बेस है उसको हमें कौन सा, रिटर्न फॉर्म में जो लिख रहे हैं उसे हम कौन सा कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। अब हम ऐसे कुछ एग्जांपल भी देखेंगे। अब देखो यहां कुछ एग्जांपल रखे हैं। रोस्टर में से हमें क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में, और सेट बिल्डर फॉर्म में से हमें क्या करना है, रोस्टर में कन्वर्ट करना है।
अब हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सपोज a इज इक्वल टू 1 4 9 16 25। अब ये हमें रोस्टर फॉर्म में दिया है। अगर उसे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ क्या दिया है। तो 1 4 9 ये हमें स्क्वायर लग रहा है, राइट, सभी स्क्वायर नंबर है, राइट। तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो a इज इक्वल टू x, तो व्हाट इज अ x? तो x इज अ स्क्वायर नंबर, राइट। तो हो गया। तो x क्या होगा? x इज अ स्क्वायर नेचुरल नंबर है। सेकंड नंबर, अगर हमारे पास सेट बिल्डर है, सेट बिल्डर का यूज करके रोस्टर में कन्वर्ट करना है, तो यहां आप देख सकते हो, यहां क्या है, x इज इक्वल टू, x इज अ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट है। तो हम क्या करेंगे, यहां a इज इक्वल टू a e i o u। तो ये जो ये सेट बिल्डर था, इसको हमने कन्वर्ट किस में किया? रोस्टर फॉर्म में किया। अब इसी तरह थर्ड नंबर जो है, कौन सा दिया है? a इज इक्वल टू x इज अ नेचुरल नंबर एंड व्हाट इज अ x? 3 लेस देन 7 तक का है। अब ये जो कंडीशन है उसका हमें कौन सा बनाना है? रोस्टर फॉर्म बनाना है। तो यहां क्या होगा? a इज इक्वल टू x नेचुरल नंबर तो है ही, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है? 3 लेस देन 7 तक है। 3 और 7 इंक्लूड नहीं होगा, 4 5 एंड 6 होगा। अगर 4 5 6 था तो हम इसका सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमें इस तरह लिखना है। अगर सेट बिल्डर दिया है और रोस्टर में कन्वर्ट करना है तो हमें इस तरह लिखना है। अब आपके पास ऐसा है, a इज इक्वल टू 10 20 30 40, राइट, इंफिनाइट सेट है। अब हमें उसको लिखना है, लेकिन हम यहां देख सकते हैं 10 20, तो ये कौन सा है? मल्टीपल ऑफ द 10 है, राइट। तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? a इज इक्वल टू x इज अ मल्टीपल ऑफ कौन सा होगा? 10 होगा, राइट। तो ये था रोस्टर कन्वर्ट इनटू द सेट बिल्डर एंड सेट बिल्डर कन्वर्ट इनटू द रोस्टर। अब जो हमने थियरी देखी, ये सभी थियरी कॉन्सेप्ट ऑफ द 1.1 था, राइट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 1.1 स्टार्ट करेंगे। उसके साथ हम जो लेवल 1 लेवल 2 जो उसकी वर्कशीट होगी, वो भी आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में रखा होगा, वो भी आपको क्या करना है, सॉल्व करना है।